अभी ये जो मकसद है एक और साथ इनके क्लिप बनाने का, मैं तो बहुत दफ़ा इन चीज़ों से लोगों को मना कर चुका हूँ। फैसल भाई, ये जो पाकिस्तानी अवाम हाथ पकड़ के घोड़े से नहीं उतर रही, ज़रा उन्होंने आज बारे से दसो। बेइंतहा फैमिलीज बात है, मैंने आलमोस्ट पिछले इन 4 से 5 माह में, या हम 6 माह का एक बैरियर ले लेते हैं, मोर देन 500 फैमिलीज़ के TRC बनाए हैं मैंने। प्रॉपर्टीज़ में भी आलमोस्ट 100 से ऊपर लोगों ने ली हैं, आ रहे हैं। 2.5 लाख में ले ली, 3 में ले ली, 5 लाख में ले ली, कुछ ने तो चलें जिन्होंने सिटीजनशिप ली है, नेशनलिटी जिन्होंने ली है, उनका तो समझ आता है कि अच्छा यार पैसा अच्छा है, कारोबार है, वो नेशनलिटी ली, पासपोर्ट लिए, अप्रूवल हो गया और पाकिस्तान चले गए, वो अपने कारोबार ही कर रहे हैं। ये जो गाड़ियाँ बेच के, सोना बेच के और घर बेच के आ रहे हैं, ये सोच के कि इधर हम कारोबार करेंगे और नौकरियाँ करेंगे, उनके बारे में आपने बताना है। ख़ास तौर पे वो जो जॉब्स के लिए आ रहे हैं जी, यहाँ नौकरियों के हालात क्या हैं, अपनी ज़ुबान से दसो ज़रा, गौर से सुनिएगा ज़रा। आप अपनी वीडियोस में अक्सर लोगों को ये बात बताते रहते हैं, लेकिन जब कोई बंदा फ़ैसला कर चुका हो तो आप उसके फ़ैसले को तब्दील नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और आपके फोर्स करने पे, समझाने पे वो नहीं रुकने वाला, ये बात याद रखें। हमसे लोग जब पूछते हैं तो हम बड़ा वाज़े दो टोक उनको ये कहते हैं कि भाईजान अगर आपको आना है तो आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आएँ, यहाँ पर सैर व सियाहत के लिए आएँ। अगर आपके पास पाकिस्तान में बहुत अच्छी इनकम है, आपको कोई मिनिमम 1 लाख रुपया पाकिस्तानी रेंट की मद में आ रहा है, तो आपके पास मुनासिब से पैसे हैं, कोई प्लॉट पड़ा हुआ है जो आपको कुछ नहीं पे कर रहा, आप उसे बेचें, मुनासिब से यहाँ पे आके अपार्टमेंट ख़रीद लें कि 2-2.5 लाख 3 लाख लीरा का, और पाकिस्तान से जो पैसे आ रहे हैं उनको बैठ के यहाँ खा लें, इंजॉय करें। ठीक है। यहाँ वेदर अच्छा है, मौसम अच्छा है, मामलात अच्छे हैं, स्कूलिंग फ्री है, ये फैसिलिटीज़ तो आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि आप यहाँ से कमाएंगे, नौकरी करेंगे, जॉब्स मिलेंगी, तो भाईजान ये जो यहाँ की लोकल आबादी है, उन बेचारों को पिछले कुछ 6 महीने पहले तक मिलते थे 1 महीने के 2200 लीरा, जो यहाँ की मिनिमम वेजेस है, जैसे पाकिस्तान में आजकल 18-19 हज़ार रुपये। अब मुझे बताएं कि 1000-1200 वो घर का किराया देंगे, उसके बाद वो अपना राशन है, यूटिलिटीज़ हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? लोकल की ये सैलरी है यार। आपको यहाँ ज़ुबान नहीं आती, आप यहाँ के कल्चर से वाकिफ़ नहीं हैं, यहाँ के मामलात से वाकिफ़ नहीं हैं, तो जो 2200-2300 यहाँ का लोकल ले रहा है, आपको वो यहाँ ला के उनके ऊपर बॉस को नहीं बिठा देंगे। और यहाँ पर मैंने PhD लोगों को होटलों में बर्तन धोते देखा है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये बता सकता हूँ, वजह उनको ज़ुबान नहीं आती। एक PhD लेडी यहाँ पर कुकिंग का, मतलब किसी ऑफिस में कुकिंग का वो कर रही हैं, देख रही हैं, बहुत ही रिस्पेक्टिव लेडी हैं, मतलब वहाँ पाकिस्तान से PhD की हुई है, डबल मास्टर, यहाँ PhD कर रही हैं, और वो बेचारी यहाँ पर जॉब शॉब नहीं मिली हैं, सो शी इज़ डूइंग अ कुकिंग, वो भी फेवर मिली है तो वो कुकिंग का काम कर रही हैं। ये स्टैंडर्ड है। हाँ, प्रॉब्लम ये होगा अभी सही। तो फैसल भाई, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हमारे भाई, दोस्त, अहबाब, फैमिलीज़, बहनें पाकिस्तान में जॉब्स कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, तो पाकिस्तान में एवरेज 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार उनकी सैलरी है, वो वहाँ पे रहें, यहाँ आने का उनको कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ आके जो मैक्सिमम पाकिस्तानी काम करते हैं हमारे भाई, जो बेचारे बड़े मुशक्क़त भरे रास्तों से, पहाड़ों से, वादियों से, सलाखों से, नालों से गुजर कर डंकियाँ लगा के आते हैं यहाँ पर बेचारे अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, और लाखों रुपए लोगों को देते हैं इस चीज़ के, तो वो भी बेचारे यहाँ आके फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेदर की फैक्ट्रियाँ। लेकिन सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ बहुत बड़ी वजह वो इलीगल बच्चे भी हैं। ये जो फैमिलीज मूव कर रही हैं, उनके नाकाम होने की बहुत बड़ी वजह वो भी होंगे, बिकॉज वो एक तरह से टाइम पास है उनका, वो यहाँ आते हैं, यहाँ से गेट पे बोला जाता है कि यहाँ से किसी आप यूरोप जा सकते हैं, उस चक्कर में आते हैं, और वो उन्हें 1500 की नौकरी मिले, 1200 की मिले, कोई लड़का वहाँ 3000 पे काम कर रहा है, उसकी जगह उसको 1500 भी मिल रहा है, वो कर लेंगे। देखें, उनमें से 2 तरह के लोग, कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं जिन बेचारों को हालात का ही नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि जितने पैसे हम टाइम ट्रैवलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनो, जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि जितने पैसे वो उनको दे के यहाँ आ रहे हैं, इतने पैसे दे के पैसों में, हाँ, उससे इतने ही पैसों में वो लीगल तरीके से, लेकिन ये उन बेचारों को पता नहीं। अब जब वो आते हैं, उनका मकसद जो है वो हुसूल मुआश होता है। याद रखें कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अरब ममालिक हैं, आप UAE को ले लें, उसमें बाकी भी जो रियासतें हैं, फिर सऊदीया है, क़तर है, वहाँ पर जो बच्चे काम के लिए जाते हैं उनको वहाँ पर लेबर लॉज मिलते हैं, क्योंकि वो वहाँ गए ही वर्क परमिट के होते हैं, उनको वहाँ पर लेकिन यहाँ काम मिलता है। में तो ये कैटेगरी इलाज ही नहीं है ना होने के बराबर है। यहाँ पर तकरीबन जो पाकिस्तानी मुकीम है, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की बात करूँगा, तकरीबन 90 नहीं 95% लोग वो हैं जो रेड किमलिक, जिसे सुर्ख कार्ड कहते हैं, यहाँ का रेजिडेंशियल टूरिस्टिक कार्ड जो है
उस पर वो यहाँ पर मुकीम है, तो उस पर लीगली आपको जॉब अलाउ नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को हुज्जत नहीं बना सकते कि जी वो फ़लाँ भी इस पर काम कर रहा है, फ़लाँ भी वो कर रहे हैं, वो रियासत की कमज़ोरी है या कह लें कि उनकी तरफ से आपको रियायत वो आपको पूछ नहीं रहे, लेकिन कानून ने आपको इलाज मुआवजे के लिए कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। अब यहाँ हर साल बहुत सारे लोग बेचारे पाकिस्तान में अपना सब कुछ बेच के आते हैं और अगले साल उनकी रिन्यूअल नहीं होती, तो वो जो पाकिस्तान में भी उनका सेटअप बर्बाद हुआ, यहाँ भी 1 साल के बाद उनको वापस जाना पड़ता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें 2 साल बाद 3 साल बाद रिन्यूअल के मसाइल आ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास इजाफी पैसे हैं तो आप तुर्की में आएँ रहें। आप यही समझें कि आपके पास अच्छे पैसे थे, आप पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उस तरह का इन्वायरमेंट ले यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, बस बिजली नहीं जाती, बाकी वही सब कुछ है। तो अगर आप कहेंगे यहाँ से आके कमा लेंगे, तो भाई पाकिस्तान में इस वक्त 1 लीरा की एवज़ 18 रुपये मिल रहे हैं आपको। तो आपको 2000 की नौकरी मिली तो 36,000 की, 36,000 में से आप कम अज़ कम 1,000 रुपये तो घर का किराया देंगे ना, इंतहाई थर्ड क्लास एरिया में भी जाएंगे। बिल्कुल 1,000 वो भी किराया आजकल देने के बड़ा बाद मुश्किल मिलता है। आपके पास भाई क्या बचता है? आप खुद सोचें आपके पास क्या बचेगा और आप क्या खाएंगे? बच्चे हैं, अखराजात हैं, आपने पहनना है, ओढ़ना है, बिछोना है, बरतना है, रास्तों में अगर ट्रैवलिंग करनी है तो आपको अपने ट्रैवलिंग के अखराजात। तो बेहतर यही है कि यहाँ पर आप इस काम के लिए तो कम अज़ कम नहीं है। हाँ, उनका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, जिन्होंने यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की, ज़ाहिर बात है कि उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। अब उनके पास तो वो बुनियादी हुकूक हैं, सहूलतें भी देखिए, आसान हो उनके गई, पास तो कारोबार करना भी बुनियादी आसान हो उनके गया। पास तो बुनियादी हुकूक इस वजह से हैं कि अब वो तुर्क सिटीज़न, एग्जैक्टली अब वो यहाँ के लोकल शहरी हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे वो भाई जो जॉब्स के लिए वहाँ से अपना अच्छा रोज़गार छोड़ के आ रहे हैं, मेरी उनसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, बल्कि इल्तिमास है कि भाई अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। इस काम के लिए कम से कम यहाँ तुर्की रहने के लिए अच्छा है, कारोबार के लिए बेहतरीन है, रहने के लिए बेहतरीन है। इनकी गारमेंट्स पूरी दुनिया में जाती है, इनका जो केमिकल फ्रूट है, केमिकल है, मार्बल्स की जो आइटम्स यहाँ हैं, पर ड्राई बिजनेस फ्रूट। के लिए आप आएँ, लेकिन आप ये बात ज़हन से निकाल दें कि आप लोग यहाँ पर जॉब करके कमा के अपने पाकिस्तान में जो फैमिली है उसको भी सपोर्ट करेंगे और यहाँ भी सर्वाइव कर पाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो मेरी 10 बस्ता उन दोस्तों से दरख्वास्त है कि और ये अगर वो जो छोटे पाकिस्तान में एक 40-30 मुख्तसर सी हज़ार चीज़ रुपये एक कमा और रहे हैं, बताएं, वो शाम जो को अपने घर जाते हैं, अपने वालदा के हाथ का खाना खाते हैं, अपने अल्हम्दुलिल्लाह धुले हुए कपड़े मिलते हैं, अलमारी में सजे हुए कपड़े मिलते हैं, और वो उठते हैं नाज नखरों के साथ, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। यहाँ ये सब कुछ आपने खुद करना है और बहुत कम पैसों के लिए आपको ये नहीं करना चाहिए। आप इतने सस्ते नहीं हैं जितने में आप अपने आप को बेच रहे हैं। और यहाँ पर भी एक नहीं 20 कहानियाँ हैं। हर बंदा आपको अपनी अगर स्टोरी सुनाए तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपने जॉब के लिए जाना है, मुझे बिल्कुल मिडल ईस्ट पसंद नहीं है, लेकिन जॉब के लिए वहाँ पर फिर भी मामलात यहाँ की बनिस्बत बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ मैं एक बात ऐड करूँ, मज़े की है, शर्मिंदगी नहीं है मुझे, मैं ऑन करता हूँ। आज से 4-5 साल पहले मैं राणा साहब का कार्ड $1800 बनाने लगा सी राणा साहब याद है आप लेकिन इंटरनेशनल फ्रॉडिये थे। नहीं यार, पता नहीं अच्छा, एक चीज़ मैं अपना कारोबार चीज़ है और बात थी, पता नहीं था, लेकिन जब पता लगा तो मैं अब रगड़ रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ है, टीआरसी उस दौर में 2017-18 में बड़ा मुश्किल मरला था। मुझे याद है कि जब मेरी पहली दफ़ा बनी तो हमें मेडिकल चेकअप भी करवाना पड़ा, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती थी, और उसके मालक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए थे, डॉक्यूमेंट्स वो पता नहीं कौन कौन से नुमरा ताज, अब तो हम वो भूल ही गए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में खुद बल दिया गया, वो निकलवाए, मालिक देते नहीं थे। फिर खैर वो वक्त गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन $1800 कहते हैं कि फ़ैना मालूसरी यूसरा, हर तंगी के बाद आसानी है। बहरहाल वो 1800 था, 800 था, 700 था, या 600 था, या फिर मैंने करीब तरीन पैसे जो भी देखे काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अभी सिर्फ यही है कि भाइयों जॉब्स के लिए बेवकूफ़ी है, कारोबार करें। कहता हूँ इजाफी यार बहुत थोड़े से पैसों से कारोबार हो जाता रखें है, आप। बहुत थोड़े मैं पैसों में बिल्कुल ये कारोबार नहीं हो कहता। सकता है। पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी सस्ती हैं यहाँ, तालीम पाकिस्तान से बेहतर है, सब कुछ है, लेकिन ये उस सूरत में जब आपके पास इजाफी पैसे हैं। अगर आपने यहाँ अपनी नौकरी छोड़ के आना ना, तो आप किसी और के साथ नहीं, अपने आप के साथ ज्यादती अपनी करें, फैमिली के साथ खास और तौर पे। अपने लोगों के साथ आप इस तरह का जुल्म और ज्यादती न करें। कल कला जब आप वापस फिर यहाँ आने के बाद वापसी का रास्ता नहीं होता। मैं यहाँ ऐसे लोगों को जानता हूँ बैंक की जॉब छोड़ के आए। एक साहब किसी अच्छी क्या कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी में पाकिस्तान में वो मैनेजर की सीट पे थे, और वो पता नहीं यूट्यूब पे क्या देख के यहाँ चले आए। अब वो यहाँ उनके हालात ये थे कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, उनकी यानी कि फैमिली आइली मामलात ऐसे थे कि वो अपनी बीवी के साथ थे यहाँ पर, और नाकाबिले बयान है उनकी हालत। अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। तो एक चीज़ और ऐड करें फैसल भी, इसमें आजकल बहुत ज़्यादा मैं स्कैम ही वर्ड यूज़ करूँगा,
जो पाकिस्तानी जाके छोटे शहरों में बैठ गए हैं ना, अब वहाँ से अजीबोगरीब किस्म की फिल्में, इधर कारोबार बड़ा अच्छा है, सारा कुछ है, छोटे शहरों में जो खींचा जा रहा है। यहाँ इस्तांबुल जैसे बड़े शहर का आप सिर्फ कंपैरिजन, हम वो क्या कर रहे हैं उससे करनी है, सिर्फ आप एक कंपैरिजन दें एक लाइन में कि इस्तांबुल के मुकाबले में जितने भी बाकी शहर हैं, अंकारा और अंतालिया को निकाल देते हैं, वहाँ टूरिज्म नहीं है। अंकारा में तो इंडस्ट्री है सारी इनकी, मेन हेड ऑफिस और ब्यूरोक्रेसी सब वहीं पे है, उसको उस तरह से लिया जाता है। अंतालिया जो है वो यूरोपियन टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। उस दो चीज़ों को निकाल के इस्तांबुल के मुकाबले में आप इन शहरों को कैसे लेते हो? एक लाइन में ये ज़रा चीज़ क्लियर करें यार, ये जो लोग बुलाते हैं ना जिधर काम अच्छा है, इधर लाइफ सस्ती है और सब कुछ। देखिए, मैंने पहले गुजारिश की है कि जिन लोगों के पास तो इजाफी पैसे हैं, पाकिस्तान में रेंटल इनकम या रिटायरमेंट के कोई पैसे आ रहे हैं, वो तो इस्तांबुल को छोड़ के कहीं भी जाके रहें, उनको फ़ायदा होगा। जो हमारे बच्चे यहाँ पर, हमारे भाई काम काज की गरज से या सेटलमेंट के लिए आते हैं ना, इस्तांबुल में तो चलो कोई उनको पाकिस्तानी देखते हुए कोई सहारा दे देगा, कोई कहीं ना कहीं अड़ा देगा, कोई उनके साथ नेकी कर देगा, कोई कहेगा चलो यार ये आए हैं, चलो आ गए हैं ना, अब इनको कहीं लगा दे। दूसरे शहरों में तो आपके पास है ही कोई नहीं, ज़ुबान आपको नहीं आती, कल्चर आपको नहीं समझ आता, सकाफत आपको नहीं समझ आती, मामला आपको नहीं समझ आते, आपकी डॉक्टरी उनके काम की नहीं है, टर्किश एक्सेंट ही डिफरेंट है उनका, आपकी इंजीनियरिंग उनके काम की नहीं। उसकी वजह एक छोटी सी चीज़ चार्जर, इंडिया, छोटी सी चीज़ जो है, आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप के लिए मिसाइल है, आप नहीं समझ सकते उनकी ज़ुबान को। हर जगह पर तुर्की ज़ुबान है, यानी उनके सॉफ्टवेयर्स ये वो हर चीज़ पाकिस्तान की तरह नहीं। पाकिस्तान की तो ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेज़ी है, इनकी अंग्रेज़ नहीं है। और फैसल भाई, मैं आखिरी बात करती है ना, ये ख़त्म करूँ। हमारे एक दोस्त हैं यहाँ तुर्क हैं, वो पाकिस्तान में भी रहे तकरीबन 3 साल तबलीगी जमात के साथ। उन्होंने उर्दू ज़ुबान बड़े अच्छे तरीके से सीखी। 2017 के आखिर में या 2018 के अवाइल में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा यार यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इतने ज़्यादा सयाह हैं, आपकी मईशत में जो है ना वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत की तरह है टूरिज़म, तो यार आप लोग अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीखते? तो उन्होंने मुझे कहा कि फैसल भाई, मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, शायद आपने भी पाकिस्तान वैसे ना देखा हो जैसे मैंने देखा है। तो मुझे वो कहने लगे कि मैंने वाना, वज़ीरस्तान, कुरम एजेंसी और वो सारे हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, कहते हैं मैंने वो देखे हैं। अंदरून सिंध की गोठे मैंने विज़िट की हैं, बलूचिस्तान के साहिलों और दूर दराज जो इलाके हैं, कहते हैं मैंने वो सारे देखे हैं, शायद आपने वो नाम भी ना सुने। तो कहता मुझे पाकिस्तान में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया था ना, वो ये था कि पाकिस्तान के बच्चे, बूढ़े, जवान, शहरी, देहाती, कस्बों में रहने वाले, यानी ड्राइवर, ताजर, हर बंदा जिसने मुझे मुतासिर किया वो एक चीज़ थी। मैंने कहा जी वो क्या? वो कहता जी वो सब अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो मैंने कहा यार ये कैसे? तो मुझे ये कैसे मुमकिन है? तो मैंने उनसे जब हैरत से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, तो उन्होंने मुझसे तंज़ी अंदाज में कहा कि 70 साल हो गए ने तुहानू, आप तो तुहानू अंग्रेज़ी आई नहीं, तुसी सानू अंग्रेज़ी का दर्स देना आ गए। एग्जैक्टली। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने गुलामाना ज़िंदगी गुजारी है, आपके ऊपर अंग्रेज़ सरकार काबिज़ रही या मुसल्लत रही, तो उस वजह से आप आज भी ज़हनी तौर पे वहाँ से वो चले गए हैं, लेकिन आपके ज़हन आज भी उनकी ग़ुलामी में जी हैं। हमने सारी ज़िंदगी उनसे लड़ाई की है, हमारा आज तालीमी निसाब, अपना सब कुछ, तमाम इजादात जो हैं वो अपनी ज़ुबान में है। तो आप को अगर तुर्की में रहना है तो आप तुर्कों की ज़ुबान सीखें, इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि हमें इनकी ज़रूरत है। जिसे यहाँ आना है, अपने काम की गरज से आना है, वो हमारी ज़ुबान सीखे और अपनी सर्वाइव करे। हमने कोई पाबंदी थोड़ी लगा। मैं एक फंक्शन में बैठे थे, मेरी मिसेज़ एज ए टोल्ड यू के पढ़ा रही हैं और खुद PhD भी कर रही हैं अब तो खैर माशाल्लाह। तो एक प्रोफेसर बहादुर हैं, बड़े इनकी यहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उसमें मरमरा यूनिवर्सिटी में चले गए, पहले वो इस्तांबुल शेर यूनिवर्सिटी में थे। सो एक तरह बैठे हुए, वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। वहाँ बात हुई कि जी आप, मैंने उनसे ये कहा कि जी अब मैं अपने को बड़ा फनकार बने ना कि जी इतना टूरिज़म है, आप 3-4 बिलियन जो है वो सीज़न में कमा रहे हैं खाली टूरिज़म से, तो यार आप एटलीस्ट इस्तांबुल या इसके इस तरह की जो प्लेसेज हैं वहाँ पर तो इंग्लिश का वो रखें ताकि लोग कुछ तो सीखें आपके। मतलब वो ये जो फैसले वाली बात, वो एक तमाचे की तरह उन्होंने जवाब दिया मुझे बड़ा स्माइली फेस के साथ कि यार आप लोग बेसिकली ये गुलाम कौम थे, तो आपकी मजबूरी थी इंग्लिश सीखना, साड़ी नहीं है, जो आ रहा है वो सीख के आता है, और नहीं भी आता तो वो गुजारा कर लेते हैं ऐप्स के ऊपर, हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब था, थप्पड़ की सूरत में और स्माइल के साथ। बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि भाई यहाँ सर्वाइव करना है तो ज़ुबान सीखें, और जॉब के लिए आना है तो खुदा एक सॉलिड प्लान के साथ आएं, वरना ना पास अगर रिटायर्ड लाइफ आपने गुजारनी है अच्छी, तो आप तुर्की में क़याम करें। आपके पास बहुत अच्छे पैसे हैं तो आप यहाँ पे सिटीजनशिप लें, आपके पास मुनासिब पैसे हैं और रिटायरमेंट के कुछ पैसे मिल रहे हैं, कुछ पेंशन आ रही है, तो आप अपना सुकून से यहाँ मस्जिद जाएँ, नमाज़ पढ़ें, पाकिस्तान से खर्चा आ रहा है, गुजारा करें।
तो ये कुछ है। अगर चलो आप राणा कहें कि साहब। यहाँ से कमा के यहाँ से भी खर्चा करेंगे, पाकिस्तान भी भेजेंगे, तो भाई ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तुर्की आलमी कुफर को और मुआशी दहशत गर्दों को एक ख़तरे की तरह उनकी आँख में एक कांटे की तरह चुभता है हमेशा और से। वो कभी भी इसको मुआशी तौर पर मुस्तकम होने नहीं देते। तुर्की की अगर करेंसी की एक्चुअल वैल्यू जो है उसे हमेशा दबाया जाता है और तुर्की के साथ ऐसे ही जब तुर्की में थोड़ी बेहतर होने लगती है तो कोई ना कोई यूरोप से आवाज़ उठाता है, जनाब तुर्की के फलां मामले में इस पर पाबंदी आयद कर, तो फलां मामले में ऑलरेडी तो काफ़ी इस वक्त पाबंदियां हैं। मुसलमान ममालिक में ईजादात के हवाले से और दिफाई लिहाज से तुर्की एक मिसाली मुल्क बनता जा रहा है। और तुर्की इसको के ड्रोन अभी जैसे उन्होंने बनाया तो उसे गेम चेंजर का इस खित्ते में नाम दिया गया है। तो मुसलमान मुल्क मुआशी तौर पर और दिफाई तौर पर जब मजबूत होगा तो आलम कुफर उसको हर लिहाज से तंग करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अगर बाहर से कुछ नहीं कर सकता तो अंदर से अपने जो है ना वो बगल बच्चे और ज़र खरीद लोगों को खड़ा कर देता है। तो फैसल भाई बातें किसी और तरफ जा रही हैं। तो इन बाकी मैंने अपनी जो है वो आपने मुझसे पूछा यहाँ पर आने वाले लोगों के हवाले से, तो मैंने अपनी जो मेरी राय है वो मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दी होगी। बाकी मैं अपना तो व्यूज़ देता ही रहता हूँ आप लोगों को। फैसल भाई थैंक यू सो मच। आज मैं ज़बरदस्ती ना घेर के ते अच्छा बिठाया, हम साहिल पे आए हुए थे और भी मौजूद छेड़ते, लेकिन मेरी आ गई है बेगम। अब मैंने बच्चों के साथ घूमना है और फैसल साहब अपनी वीडियो बनाएंगे। सारी इजाज़त, मान जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।